सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर जिसको परिख केंद्र बोलते हैं हिंदी में। और सिर्फ आज हम जानेंगे कि परिख केंद्र होता क्या है। ठीक है, अब किस ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ कहाँ होता है और सरकम सेंटर से डिफरेंट ट्रायंगल्स में क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, वो हम जब ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे ना तब पढ़ लेंगे। आज हम सिर्फ जानेंगे सरकम सेंटर के बारे में और सरकम रेडियस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो फिर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सीख लेंगे कि सरकम रेडियस से रिलेटेड क्या क्या थ्योरीज है। या फिर जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसका देख लेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है एंड ऑल। तो अभी सिर्फ हम परिख केंद्र होता क्या है, ठीक है, और सरकम सेंटर होता क्या है, परिख केंद्र होता क्या है, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सरकम सेंटर को समझने के लिए हमारे पास हमको समझना होगा उससे पहले सरकम सर्कल के बारे में। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल, ना, कोई भी ऐसा, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका जो सरकम सर्किल होगा, सरकम सर्किल को हिंदी में बोलते हैं परिवृत्त। तो इसका जो परिवृत्त होगा ना, परिवृत्त, जैसे ये सरकम सर्कल हो गया, तो इस सर्कल का सेंटर जहां लाई करता है, जैसे हम जानते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेंटर इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सरकमफ्रेंस। तो इस जो क्या चीज बोलते हैं इसको, सर्किल, सर्किल का यहाँ सेंटर होगा ना, इस सर्किल का जहां सेंटर होगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, तो वो ये चीज जो होगा वो परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर होगा। अब सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर डिफरेंट ट्रायंगल्स में अलग अलग जगह होता है। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके मिड में होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हमेशा बाहर होता है। बाहर किधर, कर्ण जो होता है ना, हाइपोटेन्यूज के साइड होता है। तो वो जब हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे तो उस चीज के बारे में पढ़ लेंगे कि कहाँ कहाँ सरकम सेंटर लाई करता है और सरकम सेंटर या सरकम रेडियस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कि सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस होगा, सरकम सर्कल होगा, उस सरकम सर्कल का जहां सेंटर लाई करेगा, जैसे यहाँ पे ये वाली चीज जो हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, पहला पॉइंट, एक मिनट, जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है कि इस ट्रायंगल का जो सरकम, एक मिनट, इस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा। ऐसा हम कैसे बता सकते हैं कि सरकम सेंटर इस ट्रायंगल का कहाँ लाई करेगा। तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर हम तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एक मिनट, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। जैसे ये तीनों साइड का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो जहां ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे इसको अगर हम O मान लें, बेसिकली जो सरकम सेंटर होता है उसको O से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जहां ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे होता है सरकम सेंटर ट्रायंगल का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि बेसिकली इट इज द intersection point of perpendicular bisector of sides of a triangle, sides of a particular triangle। ठीक है, तो ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। ठीक है,
अब हम देख सकते हैं ना, जैसे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे ये हमारे पास, कैसे समझाऊं इसको, एक मिनट। जैसे दूसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जो सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि देखो, जब भी हम सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल का, जब भी हम सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल का, तो वो सरकम सर्कल क्या इसके वर्टिसेस को टच करके पास करेगी। जैसे ये सरकम सर्कल हम ड्रॉ किए तो ए बी सी को टच करके पास कर रही है, तो जो भी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मान लो कि ये है, तो ये जो होगा ना, ये वाला, ये वर्टिसेस, हम जानते हैं कि किसी सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है परिधि से। तो ऑब्वियस सी बात है कि परिधि जो है इसका वर्टेक्स को टच करके जा रही है, तो ये जो होता है इक्वी डिस्टेंस हो जाता है किससे, वर्टिसेस से। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट जान लेते हैं कि अगर मान लो, तीसरा पॉइंट, कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। और जब हम इसके इसमें सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक मिनट, ये टच करना चाहिए यहाँ पे, सरकम सर्कल टच ड्रॉ करेंगे, ये टच कर रहा है मान के चलो ऐसे, तो जो ये वाला परिधि पर जो एंगल होगा, ठीक है ना, यानी कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होगा, ये वाला एंगल का 2 टाइम्स होता है ये, अगर सरकम सेंटर वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 2 थीटा। अगर मान लो कि क्वेश्चन यहां से हमारे से पूछ दिया कि ये बोल दिया ये ऐसे करके कि O इज द सरकम, पूछ दिया कि O इज द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड एंगल A इज इक्वल टू 56 डिग्री, देन फाइंड एंगल O, ठीक है। ये ABC एक ट्रायंगल है और हमारे से ये एंगल दे करके 56 वाला और ये एंगल पूछ दिया, तो हम जानते हैं कि ये जो होता है ना, सरकम सेंटर जो होता है परिधि पर के एंगल का 2 टाइम्स होता है, तो ये इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 112 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें सिंपल, अब जैसे अभी तो हम सर्कल पढ़े नहीं है, सर्कल लास्ट में पढ़ेंगे। तो जैसे ठीक है, ये आर्क है, ये ए बी जो है, ये वाला ये आर्क है, ऐसा तो ये कॉर्ड हो गया ए बी। लेकिन अगर एक आर्क से जो यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है, और उसी आर्क से अगर हम सेंटर पर कोई एंगल बनाए ना, तो ये हमेशा 2 टाइम्स होता है। अभी कैसे होता है इस चीज का प्रूफ हम जब सर्कल पढ़ेंगे तब उस चीज में देख लेंगे, ठीक है। अब सर्कम सेंटर में अभी तक हम क्या सीखे कि इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ पार्टिकुलर ट्रायंगल, और सर्कम सेंटर जो होता है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं, एंड सर्कम जो रेडियस होता है, जैसे ये वाला चीज हो गया ना, ये सर्कम रेडियस हो गया, तो जो सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस, इसको कैपिटल आर से स्मॉल आर से इन रेडियस को डिनोट करते हैं। इन रेडियस क्या होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और एक बार मैं फिर बता दूं कि अभी हम सिर्फ सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है वो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं। जैसे मान लो, एक मिनट, कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है,
ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और ये इसका सर्कम सर्कल है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल का नाम दे देते हैं एबीसी, और ये वाला पार्ट इसका है सर्कम सेंटर। अगर अगर ये एंगल ए है तो हम जानते हैं कि ये कितना होगा, ये 2a होगा, 2a होगा ना, ये एंगल 2a होगा। जब इस पे हम परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो r हो जाएगा, सर्कम रेडियस ये भी r हो जाएगा। ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये पूरा लेंथ अगर a है, जैसे ये पूरा लेंथ c है, ये b है, और इसको अगर हम d मान लें तो ये लेंथ क्या होगा, a/2 और a/2, क्योंकि कॉर्ड पर सेंटर से डाली गई जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है, वो परपेंडिकुलर भी होती है, और क्या चीज होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, और इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। और ये जो एंगल है ना, ये एक मिनट, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अगर ये a है तो ये पूरा 2a हो जाएगा। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। अभी तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े नहीं है, बट जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूँ कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, ABC, और इससे अगर A से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाले ना, ये परपेंडिकुलर डाले तो AB बराबर AC है। ठीक है, AB बराबर AC है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो जब जैसे हम परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, और वो BD और DC को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। यहां से यही चीज AD इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंड साइड बाइसेक्टर यानी कि मीडियन भी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना आप समझ लो कि AD जो होगा अगर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगा। इन चारों चीजों में अगर दो चीज कोई होता है तो चारों अपने आप हो जाएगा। ये चीज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि ये A और A दो बराबर भागों में कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन A लगाएं, यहाँ पे एक मिनट इसको कैपिटल ही कर देते हैं क्योंकि साइड स्मॉल है मैंने। तो यहाँ पे अगर हम साइन ए देखें ना, इस ट्रायंगल में OBD में साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब उसके सामने वाला a/2r, तो यहाँ से r हमारे पास क्या आएगा, एक मिनट, एक मिनट बस, यहां से r हमारे पास क्या आएगा, a/2 साइन है। ऐसे अगर हम ट्रायंगल इस ओर ड्रॉ करें तो r आएगा हमारे पास b/2 साइन b, और ऐसे इधर कर दे तो वो आएगा r/2 साइन c। यही चीज है, क्या चीज, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। किसी भी ट्रायंगल में हम ये चीज करके उस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। ये तो हो ही गया। और एक हम साइन रूल में पढ़े थे, अगर a/sin a लिखे थे यहाँ पे, a/sin a बराबर अगर b/sin b करें और c/sin c करें, जो कि हम साइन रूल में पढ़े थे, तो 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2r के बराबर। ये रिजल्ट भी याद रखना है। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। अगर ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करें, जिसको हम डेल से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, 1/2 BC साइन ए होगा। अगर हम यहां से साइन ए की सिर्फ वैल्यू देखें, साइन ए की वैल्यू सिर्फ देखें, तो 2 डेल, डेल जहां एरिया को डिनोट कर रहा है,
बटे बी सी, ठीक है। अगर इस चीज को हम यहाँ पे इस चीज को साइन ए की जगह ओफो, एक मिनट बैटरी, सूरज 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 थोड़ा सा हटो ना, बैटरी, एक मिनट थोड़ा सा लाना चार्जर हुआ, थोड़ा सा उधर चलना, बस 2 मिनट में हम बना के चले जाते। हेलो, ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी हम बस इतना पढ़े हैं कि डेल बराबर होता है 1/2 BC साइन ए, BC और बीच वाला एंगल, तो साइन ए आएगा क्या, 2 डेल बटे BC, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ से ए बटे साइन ए, जो यहाँ पे ए बटे साइन ए, अगर उस चीज में हम 2 डेल बटे BC को, एक मिनट, अगर ए बटे साइन ए यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 डेल बटे BC रखें ना, 2 डेल बटे BC, साइन ए, तो ए बटे एक मिनट, हाँ यहाँ पे आर बराबर, जहाँ पे आर बराबर ए बटे 2 साइन है ना, यहाँ पे एक मिनट बस, हमारे पास ये निकल के आया है क्या चीज, कि आर बराबर ए बटे 2 साइन ए निकल के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन ए की जगह पे 2 डेल BC रखें, 2 डेल BC, तो हमारे पास क्या आएगा, आर बटे 2 डेल, और ये ऊपर जाएगा साइन ए बराबर 2 डेल BC, तो आर बराबर ABC बटे, कहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं यार, 2 डेल BC, ठीक है, तो आर बराबर 2 इंटू 2, यही होता है जब बीच में छूट जाती है वीडियो, दो आर बराबर 2, साइन ए की जगह हम 2 इंटू 2 डेल बटा BC करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया क्या, ABC बटे 4 डेल। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, जो साइन ए की वैल्यू आई है, साइन ए की वैल्यू आई है 2 डेल बटे BC, बस इस चीज में हम साइन ए की वैल्यू जब 2 डेल BC पुट करेंगे यहाँ पे ना, 2 डेल BC, तो BC ऊपर जाएगा तो ABC, और 2 इंटू 2 4 डेल, तो कहीं भी आर बराबर क्या होता है, ABC बटे 4 डेल,
ठीक है, कभी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हो और एरिया दिया हो तो जिस चीज का हम यूज करते हैं उसका सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बैटरी इस चीज की लो हो गई थी तो उसको से थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी ए बराबर 85 सी बराबर 80 वेयर ओ इज द सरकम सेंटर फाइंड ओ ए सी। एक मिनट, ये है एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ए दिया है 85 डिग्री, सी दिया है 80 डिग्री एंड ओ इज द सरकम सेंटर। ओ जो है ना वो ओ सरकम सेंटर है, तो ओ ए सी पूछ रहा है। ओ ए सी यानी कि अगर इसको मैं इससे करूं तो ओ ए सी यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है हमारे से, ठीक है। तो ये 85 है, ये 80 है, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है 180। तो एंगल बी क्या होगा 85 प्लस 80, एंगल बी बराबर क्या होगा 15 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी जब ये 15 डिग्री आ गया तो हम जानते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा वो इसके डबल होता है, क्योंकि वो यहाँ पे क्या है सरकम सेंटर है, और सरकम सेंटर पर का एंगल उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स एंगल का डबल होता है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो जब ये 30 डिग्री होगा और हम जानते हैं कि ये अगर सरकम सेंटर हो गया तो ये सरकम रेडियस होगा, तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल मिल करके 150 हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो एक एंगल कितने का होगा 75 डिग्री का, और हमारे से वही पूछ रहा है ओ ए सी, तो ये एंगल कितने का होगा 75 डिग्री। तो एंगल ओ ए सी बराबर 75 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी ओ इज, एक मिनट, ओ यहाँ पे है, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या दिया है बीसी बराबर डीसी दिया है, बीसी बराबर डीसी, ओके बीसी, एक मिनट, बीसी बराबर डीसी दिया है, ये और ये साइड बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि बराबर साइड वाले भुजा के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ओ ये सरकम सेंटर है, और क्या दिया है बीसी डीसी एंड ए बी डी ये 20 डिग्री दिया है, ठीक है। तो जब हम ए को अगर ओ से जब ड्रॉ करेंगे, ए को जब ओ से मिलाएंगे तो ये भी आर हो जाएगा, यानी कि सरकम रेडियस, और ये भी आर हो जाएगा। तो बराबर यानी कि यहाँ पे भी क्या बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा एक मिनट, ये हो जाएगा 20 डिग्री का, तो ये 20 20 40, तो ये 170 डिग्री का। अब ये अगर हम एंगल देखें, ये 120 20 40, तो ये 140 डिग्री का हुआ ना ये एंगल, बहुत ज्यादा। तो ये एंगल अगर 140 डिग्री का हुआ तो इसके अपोजिट वाले जो वर्टेक्स पर का एंगल होगा इससे ज्यादा होगा, ये 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके कितने होंगे 110 डिग्री, तो थीटा बराबर 55 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A triangle ABC is inscribed in a circle with the center O. AO is produced to meet the circle at K and, अच्छा वो बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। AE is perpendicular to BC, AE बराबर 8, ये जो AE है वो 8 है। AD is the diameter, AD जो है ना वो डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। Then length of AD, then length of AD यानी कि डायमीटर का हमारे से लेंथ पूछ रहा है, क्वेश्चन अधूरा है, एक मिनट।
क्वेश्चन अधूरा है, इसमें दिया है AB बराबर 18 एंड AC बराबर 24। ठीक है, ये दिया है 18 एंड ये दिया है 24। तो हमारे पास हम जानते हैं सॉल्यूशन अगर करें तो क्या होता है, R बराबर ABC बटे 4 डेल। ठीक है, तो जब हम ABC करेंगे इसका, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा एंड ये B हो जाएगा। तो हमारे पास BC है और A नहीं है। ठीक है, तो जब हम ABC करेंगे तो 18 इंटू 24 इंटू A हमारे पास नहीं है एंड 4 डेल। 4 डेल क्या होगा, हमारे पास बेस है 1/2, बेस है कितना A एंड हाइट है AE, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को तो हाइट बोलते हैं, और यही इस हाइट का लेंथ कितना है 8। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो A से A कैंसिल होगा, 1/2 से ये 2, 2 से ये 12 बार में, ये 4, 1 मिनट, 2 ये 3, ये 2 से जाएगा 9 बार में। तो R आया हमारे पास 27 और हमसे पूछता है कि AD डायमीटर, तो AD कितना होगा, D होगा 54 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ट्रायंगल ABC, एक मिनट, और ट्रायंगल ABC इज a circle with center O। एक मिनट बस, ABC is a circle with center O ठीक है। AO is produced to meet the circle at K। ठीक है, मान लो ये O है और O हम जानते हैं क्या चीज होता है, O यहाँ पे सर्कम सेंटर को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे सर्कल पे K से ये मिल रहा है, टू मीट द सर्कल एट K एंड AD इज परपेंडिकुलर। AD जो है ना, AD परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, AD is at and AD is perpendicular to BC if B एंगल जो है, B ये वाला एंगल वो 80 डिग्री का है। ठीक है, एंड C जो है ये 64 डिग्री का है। इसको हम रेट से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे से पूछ रहा है कि DA की, यानी कि ये D है ना, एक मिनट, AD इज परपेंडिकुलर, ये D है, तो हमारे से पूछा है क्या, DA की, यानी कि ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल। सबसे पहली बात की तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। तो जब ये पूरा एंगल कितने का होगा, एंगल A कितने का होगा, 180 माइनस 80 प्लस 64, तो 180 माइनस 4 8 14, मतलब 36 डिग्री के ये वाला एंगल होगा सिर्फ। ठीक है, ये पूरा एंगल 36 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये एंगल हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये 80 हो गया, तो ये बचा हुआ 10 होगा। एंगल BAD कितने का होगा, 10 का होगा। और इस चीज को यहां से, अगर ये क्या है, O है सरकम सेंटर, तो O को अगर इस चीज से वर्टेक्स से मिला दें, हम O को वर्टेक्स से मिला दे, तो ये एंगल एंड सॉरी ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगा और ये 80 है तो ये 160 होगा। परिधि पर का डबल होता है सरकम सेंटर का जो एंगल होता है। तो जब ये 160 हो गया और ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों कितने के होंगे, 20 के और ये 20 के। ठीक है, और ये पूरा एंगल जो है 36 डिग्री का है, 36 डिग्री का, तो ये 20 ये 10, 160 एक मिनट, ये 10 के होंगे ना, ये 10 का होगा और ये 10 का होगा। 160 ये है और दोनों साइड बराबर है, तीनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, तो 160 उसमें से हटाएंगे तो दोनों का मिलाकर के 20 आना चाहिए और दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि साइड बराबर है। तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 10 और 10 के, तो 10 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो बीच वाला एंगल कितना बचा, पूरा 36 का है तो 16 डिग्री आंसर। तो ये रहा हमारे सरकम सेंटर के बारे में और इन सेंटर के बारे में, और रिलेशन बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।